हेलो दोस्तों। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसे कि मैं आपको आज ये वीडियो जो मेरी है वो कोरोना के पर्पज़ से ही हो, देश को जो महाशक्ति कैसे बना जा सकता है। जैसे आपके मन में भी कि कोरोना के बाद क्या इफ़ेक्ट होंगे हमारे देश पर, और काम धंधे पे क्या इफ़ेक्ट होंगे, कैसे हमें चलना चाहिए इसमें। तो चलने के लिए यही एडवाइस है कि घर का लघु उद्योग ये परफेक्ट है। ये मॉडल बहुत पहले लॉन्च होना चाहिए था इंडिया में, अभी तो हुआ नहीं। और आगे भी कोई उम्मीद नहीं लगती मुझे, क्योंकि जिनका ये देख रहे हैं, देख मेरी वैसे शेप कैसी लग रही है, कोरोना के कारण बनवाई नहीं है, बाहर लॉकडाउन है। तो चलो ये बात हटाओ, ये तो मैटर ही अलग है। तो ये बात ये है कि अगर घर घर लघु उद्योग लगे, वो कैसे लगे? RW NGO हैं हमारे देश में, बहुत सारे RW हैं। अगर अब मिला लिया जाए RW NGO लाखों करोड़ों होंगे पूरे देश में, मैं बता रहा हूँ, और होंगी। अब ट्राई करना, एक मोहल्ले में चार चार है। और दूसरी चीज़ कि भाई ये मीटिंग करें, जैसे 2 RW में जो हैं ये 100 बंदे होंगे, तो इनसे हर महीने चंदा लें। मिनिमम 10 रुपये भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगर 20-30 हज़ार रुपये इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे ये होगा कि मैं सपोज़ कर एक मॉडल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि एक कॉटन बनाने की मशीन मैंने यूट्यूब पे देखी, 10 हज़ार रुपये की है। वो एक अगर हम परिवार को दे दें, वो कॉटन उससे बनती है, पूजा के काम में आती है। धूप बनाने का बिजनेस है, 10 हज़ार रुपये में शुरू हो जाता है। अगरबत्ती का है, मतलब ऐसे छोटे छोटे, जूना बनाने का है, जूना पैकिंग, जो घर का जूना जो बर्तन मांजते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली। चप्पल बनाने का उद्योग है, 20 हज़ार रुपये की मशीन है, बढ़िया फैंसी चप्पल बनती है, माल भी सही है। तो इस अगर हम 10 परिवारों में, मतलब 2 परिवारों में फ़िलहाल हम 20 हज़ार रुपये की मशीन लगा दें, उसका माल आ जाएगा। अब माल वो जाएगा कहाँ? आपका ये है कि वो माल बिकेगा। मान लो हमने 10 उद्योग लगा दिए, 10 तरह तरह के प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमारे पास अब हो गए। वो माल जो है हम पटरियों पर बेच सकते हैं, जैसे जो बाज़ार लगते हैं, ठीक है, सोम मंगल बुध जो भी बाज़ार आपके यहाँ लगते हैं, वहाँ आप सेल कर सकते हो। और दुकानों पे आप जाकर वो माल दे सकते हो कि ये लो भाई, ये माल है हमारा। वो अगर चलाने के लिए ज़्यादा आनाकानी करे कि भाई बिके तो हमें प्रॉफिट देना, ठीक है, ये तो कोई नहीं, आप रख ले, आराम से रख लेगा, वो मना नहीं करेगा। जैसे दिल्ली में सदर बाज़ार है, तेलीवाड़ा बाज़ार है, होलसेल मंडी है, यहाँ पे जाओ। फ्लिपकार्ट, अमेजोन और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, इंडिया मार्ट है, अब जैसे चीन की अलीबाबा है, वो ऐसे ही अपने देश में उन्होंने करा, माल बनाया और डाल दिया, और काफ़ी लोग लेते हैं वहीं से ही। तो अब मैंने 10 प्रोडक्ट बताया, अब ऐसे जोड़ जोड़ के अगर आप 100 100 ऐसी प्रोडक्ट बना लो, बड़ी बड़ी बात नहीं है। 100 बंदे जोड़ लो, 100 परिवार, तो 100 प्रोडक्ट आपके पास हो जाएगा। अब 100 प्रोडक्ट में आप सोच लो क्या क्या होगा। टूथब्रश होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सर्च करना, यूट्यूब पे सर्च करना कि बनते कैसे हैं। बहुत ईजिली हैं, और बहुत ईजिली इसकी मशीन आती है। कि आप ये सोचो कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ा काम है, ऐसा नहीं है, आपको लगता है ये। अब ऐसे कर कर के आप एक टाइम पे 200, हज़ार भी, हज़ार आराम से जोड़ लोगे। 1000 में से 800 अलग अलग प्रोडक्ट हो गए, तो आपका कितना बड़ा, मतलब कि बिजनेस हो गया ये। और ये काम हो RW के थ्रू, और एक RW के थ्रू ही सारी RW उसके नीचे आए, अंडर आए। और जैसे एक कंपनी होती है बिल गेट्स की, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, उसके तर्ज पे ये काम हो, वो एक कंपनी के अंदर सारे लघु उद्योग आएँ, ताकि गाइडलाइंस अच्छी हो सके। और एक लघु उद्योग जब आप किसी को लगा के दो, तो उसे कहो कि इस प्रॉफिट का जो आप ये काम कर रहे हो, उसका 5% आप हमें दोगे, और उसमें हमारी 5% की हिस्सेदारी होगी। और पेपर वर्क करके वो लघु उद्योग उसके यहाँ लगाना कि ये मशीन हमारी है, क्योंकि आपने तो 10-20-100 रुपये चंदा दिया है, ये मशीन हमारी है, आप इस पे वर्क वर्क कर सकते हो, माल बना के दे सकते हो। और आप जितना मर्जी माल बनाओ, बेधड़क वो हम लेंगे, फैलाना हमारा काम है, ठीक है, आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। वो भी बंदा फिर बहुत अच्छी तरह मेहनत से वर्क करेगा। और बॉस, अब एक बात बताऊँ, बाहर से सामान लेते क्या हम बिकेगा नहीं क्या? आप बिकने की बात कह रहे हैं कि आपके मन में टेंशन होती है कि जाएगा कहाँ से? सड़क पे बिक रहा है, रबड़ बिक रहे हैं, आपसे कोई दुश्मनी है जो आप बनाओगे नहीं? बिके, बहुत आसान होता है रबड़ बनाना। बटन बटन भी बिकेंगे, बहुत सारी चीज़ें बिकेंगी, स्टॉक में भी रखेंगे जैसे चीन करता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब वो जो 5% होगा उसका क्या करना है? उससे ये करना है कि अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, शॉर्टकट बनेंगे, शॉर्टकट जो सड़कें होती हैं, फ्लाईओवर बनेंगे, देश के विकास में वो पैसा लगेगा, ये पूरी ईमानदारी से लगेगा।
और कोरोना में अब उसका फ़ायदा क्या होगा देश को, लोग जो है हर किसी के पास रोज़गार होगा और बेरोज़गारी देश से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और सड़क पर भीड़ आपको कम दिखेगी, जैसे लोग रोज़ काम पे निकल जाते हैं, भाई बाहर काम करने जाते हैं, तो सड़क पे भीड़ कम, पेट्रोल की कमी कम, बसों में भीड़ कम, मेट्रो में भीड़ कम। ठीक है। और जैसे अब वातावरण आप देख रहे हो लॉकडाउन में कितना अच्छा हो गया, ये ऐसे ही रहेगा। प्रदूषण के कारण बहुत प्रदूषण में भी कमी आएगी इससे। और दूसरी चीज़ जो आप ये कोरोना के टाइम में आप समूह में काम नहीं कर सकते। अब जैसे 30-30 बंदे 50-50 फैक्ट्री में कर लेते थे वर्क, अब नहीं कर सकते, अब घर में बैठे ही कर सकते हैं। अब ये विदेश से जो कंपनियां आ रही हैं, ये कंपनियां लगाती हैं 200 मजदूर ठोक देती हैं। अब वो वैसे काम नहीं हो सकता। और अगर इससे लड़ना है तो यही सही तरीका, लड़ना क्या हमारे लिए वैसे भी ये सही तरीका था, कोरोना हो या ना हो, इससे ही देश महाशक्ति बन सकता है और चीन को क्या पूरी दुनिया को पछाड़ सकता है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके 1000 प्रोडक्ट हो जाएंगे ना, आपके पास इतनी वो रहेगी तो विदेश तक आपका माल जाएगा, विदेश तक का पूरी दुनिया आपसे खरीदेगी। और दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं, अपने देश में ही 138 करोड़ लोग हैं जिनमें खपत हो जाएगी। अब आने वाले टाइम में आप क्या कर सकते हो, आप टायर तक बनाओगे, अपनी गाड़ी तक बनाओगे, बाइक तक, साइकिल तक, बहुत आगे तक पहुंच जाओगे। मैं मुंह से बोलना नहीं चाहता, आप भी कहोगे क्या मुंगेरी लाल के सपने, अगर आप कहो बहुत आगे तक पहुंच जाओगे, इतनी आगे तक आप चीज़ें बनाने लग जाओगे। अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स बहुत है भारत में। अब स्किल्स मर जाती है, कैसे मर जाती है, कोई बंदा कोई कोर्स करके आया, उसको जॉब नहीं मिलती या उसके पास पैसा नहीं होता अपनी कंपनी खोलने के लिए, वो स्किल्स वहीं डैम। किसी ने कोर्स करा फैशन डिजाइनिंग का, उसके पास स्किल्स है, उसके पास पैसे नहीं है, उसको पैसे हम देंगे, बुटीक खोल, हमारी इतनी परसेंटेज है, पिट गया काम कोई दिक्कत नहीं, कोई तुमसे पैसा नहीं लेगा, काम पिट गया कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसा नहीं लेगा। ठीक है, पिट गया काम, अगर तुम्हारा पिट जाता है वो मशीन उठा के दूसरे को दे देंगे कि चल भाई ये मशीन अब तू कर, अब तू इसमें मेहनत करो, पॉइंट देखेंगे कि इसका काम चला क्यों नहीं। सारे ये सब चीज़ें करने की होती हैं। अब देश में काम हो, ये RWNGO ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकते। अब देश ने, अब मैं आपको नेताओं की बात बताता हूँ, इन्होंने कहा लघु उद्योग के लिए पैसे ले जाओ, लोग आए होलसेल में पैसे ले गए। इन्होंने पूछा कौन सा लघु उद्योग लगा रहे हो भाई, मशीन दिखाओ, जांच के लिए आए, नहीं आए, कुछ है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। इनको ये करना चाहिए था कि भाई लघु उद्योग लगा रहे हो, कौन सा लगा रहे हो, घर कौन सा है, चेकिंग करने आए, इनका GST नंबर अपने पास से ऐड करके कि भाई ये GST नंबर होगा आपका। ठीक है, करंट अकाउंट 5,000 वाला भी खुलता है वो अपना होगा, डंडा कसना चाहिए। इनको कुछ पता ही नहीं, ये खुद लपेटू हैं तो ये भी लपेटू हैं। अब चीन ने ऐसी तरक्की करी है, वो लघु उद्योग से बना है। आप देखते हो ना, ब्रश चीन का, सुई चीन की, धागा चीन का, घर घर लघु उद्योग लगे हैं। ये आप क्यों नहीं कर सकते बताओ, ये सब आप कर सकते हो। और ज़्यादा अलग रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, मिल के रहोगे तो बहुत कुछ कर लोगे। 138 करोड़ लोग हैं अगर, और चंदा हर महीने लेना ही लेना है। जितने भी मेंबर जुड़ेंगे, चाहे 10 दे, 20 दे, चाहे 2 रुपये दे, जिसका लघु उद्योग जुड़ेगा उसे कहो अपनी मर्जी से जो चंदा देना चाहता है अपनी इच्छा से वो तो दे दे भाई। वो भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, देश को मजबूत कर, उससे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत होगी। दूसरी चीज़, हमारे देश में प्रोडक्ट सस्ते होंगे, क्योंकि फिर सीधा मैन्युफैक्चर से उठकर प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचेंगे तो प्रोडक्ट भी सस्ते होंगे। क्योंकि अब क्या होता है कि हम मैन्युफैक्चर से लेते हैं, ठीक है, फिर वो आगे जाता है, फिर आगे वाला उसमें अपना हिस्सा जोड़ता है, तो महंगा हो जाता है वो प्रोडक्ट। और अभी हमारा रॉ मटेरियल अपना नहीं है, धीरे धीरे करके रॉ मटेरियल भी हमारा अपना होगा। और फिर जैसे चीन है, रॉ मटेरियल अपना लगाता है, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो चीन ले लेता है, ठीक है, और वही हमें बना के देता है। अब सारी चीज़ देखो, रॉ मटेरियल अपना बनाता है और जो हमारे घर का जो रॉ मटेरियल होता है वो सब चीन ले लेता है और हमें ही वो पेलता है। अब आज़ादी किस में मिली थी कि हमारा कच्चा माल लेके हमें बना के दे रहे हो, इस पर आंदोलन हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ। कपास ले लेता है, फिर उसका कपड़ा बना के हमें देता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप डीपली सोचोगे तो आपको पता चलेगा। और जब रॉ मटेरियल अपना होगा तो प्रोडक्ट और भी सस्ता होगा, दुनिया हमारी तरफ जो है आकर्षित होगी, क्योंकि सब चीज़ हमारे नीचे से चलेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब लैब बनाए, डॉक्टरी लैब बनाए, किसी ने डॉक्टरी की डिग्री ली है, ठीक है,
अब वो बंदा बैठा हुआ, उसको जॉब नहीं मिल रही है या कुछ नहीं, वो क्लिनिक अपना खोलना चाहता है, उसकी हेल्प करें। हेल्थ हेल्थ सेक्टर में जो हेल्प होगी, स्कूल एकदम बढ़िया नए तरीके के, जो ये संस्था जो RWNGO की संस्था होगी, जो 5% होगा और जो चंदा होगा उससे एकदम बढ़िया लेवल के स्कूल बने, क्योंकि 138 करोड़ लोग जब काम करेंगे ना परिवार, तो बहुत पैसा आने वाला है। और सरकार की भी जो भी चीज़ होगी, सरकार भी मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था GDP मजबूत होगी उससे। तो बस मेरा वीडियो आज के लिए यही था कि ये एक सही वे है, तो ये अब करना ज़रूरी है। कोरोना के लिहाज से भी देखो तो ये करना ज़रूरी है। अब जो गाइडलाइंस बना रहे हैं इतने IPS IAS अफसर हैं, ये क्या गाइडलाइंस बना रहे हैं? कब तक खिलाएंगे? ये नहीं खिला सकते। एक बोल दें कब तक खिलाएंगे? 1 साल 2 साल? ये गाइडलाइन सही है। हर बंदा तजुर्बेकार है, हर किसी के अंदर स्किल्स है, स्किल्स को बनाए और उससे काम ले। ये तो नहीं कर सकते कि उनको तो कर देंगे। RWNGO से मेरी यही गुजारिश है कि ये करे। बाकी और कोई तरीका महाशक्ति बनने का या कुछ, या इस मौके का फ़ायदा उठाने का नहीं, क्योंकि चीन से अब लोग पलायन करेंगे, कंपनियां भी पलायन करेंगी। ठीक है, तो चीन की जो डिमांड है वो पूरी कौन करेगा? उसकी जगह लेने वाला कोई होना चाहिए। अगर हम बैठ गए तो फिर अब आप ये देख लीजिए, पूरी दुनिया में, हमारे देश में तो है ही, पूरी दुनिया में हर चीज़ की कमी होने वाली, क्योंकि सामान तो चीन से बन के आता था। ठीक है ना, ये बात तो आप मानोगे। अब चीन को ही हम बाइकआउट कर देंगे जैसे पूरी दुनिया सोच रही है, तो सामान वो आएगा कहाँ से? ये पहली किल्लत। और उसकी अगर हम जगह नहीं लेंगे, हम कोई प्लान नहीं बनाएंगे, क्योंकि चीन के बाद आबादी हमारी है, हमारे पे इतने हाथ हैं कि हम अपने देश की और पूरी दुनिया की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। बाकी देश क्या है, 5-6 करोड़ आबादी वाले, 15 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ आबादी वाले, ये नहीं कर सकते। हम ही वो डिमांड पूरी कर सकते। तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है ये कि हम ये काम करें। तो चीन के बाद जो जगह आती है, जो उसका स्थान लेने की जगह आती है, वो हमारे भारत की ही है और वो हमारी ही आती है, और जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन अगर अब भी सोए रहे, मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, तो हम ये कह सकते हैं महाशक्ति नहीं बन सकते फिर, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं बनेंगे भी तो 50-60 साल बाद। और अभी हम बन सकते हैं, ये मौका बहुत अच्छा है। तो बस मेरी वीडियो यही थी। आप बाकी मेरी इस चीज़ पर गहन विचार अपने मन में करना कि भाई क्या है, इस लड़के ने क्या बोला, कहाँ तक वो सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि देखो मेरा जो सिस्टम है यही है भैया, मैं कोई एडिटिंग तो करता नहीं, मैं कोई बढ़िया यूट्यूबर की तरह एडिट करके एकदम चकाचौंध करके तो आपको दिखाता नहीं। मेरा काम होता है वीडियो बनाना, विचार रखना, ये सब बताना, वो मैं रख देता हूँ। तो अपना काम है सिंपल, मन करता है बना लिया वीडियो, कमरे में बैठे हुए हैं कि लोगों से बातचीत करें, तो बस यही बात है। ठीक है, बस मेरा जो विचार है आप सुनना, अगर हो तो कमेंट दे देना, क्या अब तक मुझे आपसे अकल आए, मैंने कुछ गलत बना दिया हो तो। और हो सके तो आप किसी RWO से जुड़े हो या किसी संस्था से, तो मेरे प्लान को वहाँ लेकर ज़रूर जाइए और उस पर डिस्कस करिए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप करने की कोशिश करिए। क्या होगा, फेल हो जाओगे यार, फेल तो होगी ही नहीं इसमें, लेकिन क्या होगा, फेल हो जाओगे, और से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो आप मेहनत करिए, कोशिश करिए। मुझे ये नहीं कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, लाइक सब्सक्राइब के लिए, शेयर के लिए मैं नहीं कहूँगा आपसे। बस ये कहूँगा कि आप अपने इलाके में, मोहल्ले में इस चीज़ की शुरुआत करिए। मेरे लिए वही लाइक सब्सक्राइब और शेयर होगा, मेरा भारत आगे बढ़ेगा, भुखमरी ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। इतना बस आप कर दीजिए, मेरे लिए वही बहुत है। धन्यवाद। जय हिंद।